नमस्कार, मैं हरिवल्लभ भट्ट एचयू भट्ट लाइव में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको वुमेन्स डे के ऊपर सभी माताओं को, सभी बहनों को और सभी प्रतिभावान महिलाओं को मैं शुभकामनाएं देता हूं और साथ में एक बात जरूर कहता हूं कि हमें महिलाओं से क्या सीखना चाहिए। हमें ये सीखना चाहिए कि लाइफ में परफेक्शन आना चाहिए। अपनी माँ, अपनी बहन, आपकी पत्नी, सब कुछ आपको परफेक्शन की तरफ ले जाती है। तो आज उनके सम्मान में हम ये जरूर कहें कि हम हमारे जीवन में परफेक्शन को लेके आए। आज के दिन में श्रीमती दीपिका द्विवेदी, जो देवेंद्र गर्ल्स स्कूल, एक रिस्पेक्टेबल स्कूल है डूंगरपुर का, वहाँ की प्रिंसिपल हैं, मैं उनका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी पिछली बात जिसको मैंने परीक्षा के लिए या एग्ज़ाम के लिए डेडिकेटेड किया था, उसके ऊपर उनकी रिएक्शन आई है। उन्होंने उसको लाइक किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप 4 डिकेड से भी ज़्यादा समय से आप शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बड़े कीर्तिमान हासिल किए हों, उनकी तरफ से एक लाइन का शब्द भी मेरे लिए बहुत काफ़ी है। मैं श्रीमती तृप्ति मेहता, जो कनाडा से हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ये कहा कि वे मेरी बात को सुनती हैं और उनको ये बात अच्छी लगती है। तो आपका मोटिवेशन सर आँखों पर, और यही उत्साह मेरे में जागृत करता है अच्छी बात करने के लिए, अच्छे मुद्दों पर आपसे बात करने के लिए। आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं एक मुद्दे को लेकर के, एक इशू को लेकर के, वो है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग को अगर हम हिंदी में अनुवाद करके समझें तो होता है अति विचार। और जब अति की बात आती है तो मेरे पिताजी का एक दिया हुआ श्लोक मुझे याद आता है कि अति सर्वत्र वर्जयेत। अति सर्वत्र वर्जयेत, जहां जहां आपका अति होता है वहां वर्जित होना या वर्जित रखना अपने आप को सही है। तो थिंकिंग में, विचारों में भी हमें एक डिसिप्लिन पालना होगा और आज हम उसके ऊपर एक चर्चा करेंगे। तो जो ओवर थिंकिंग है, उसके लिए मैं एक कहानी लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूं। एक कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगेगी कि एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति था, वो एक्सपर्ट था किसी भी तरीके का ताला खोलने के लिए। आप कोई भी ताला उसको दे दो, विद इन लेस देन 1 मिनट ही विल ओपन इट। 1 मिनट से कम समय में वो ताला खोल देता था। जब ये बात वहाँ के राजा के पास पहुँची तो राजा ने उसको चैलेंज दिया कि अगर ऐसी बात है तो मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, उसको आप एक्सेप्ट करिए। बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया। अब हुआ ये कि उसको एक कांच के पिटारे में बंद कर दिया गया और उसको तालाब में फेंक दिया गया और उसको कहा कि ये बॉक्स डूबे उसके पहले आप ताला खोल करके बाहर आ जाइए। और अगर आप ताला न खोल पाए तो सेफ्टी ये है कि आप अंदर एक घंटी है, उस घंटी को दबा देना, और दबा देंगे तो हमारे आदमी उस बॉक्स को डूबने से बचा लेंगे और आपको बाहर निकाल देंगे। लेकिन अगर आपने ये बजर दबा दी तो इसका मतलब ये है कि आपने हार स्वीकार कर ली। बंदा काफ़ी कॉन्फिडेंट था। उसको बक्से में बंद किया गया, कांच के बक्से में बंद कर दिया गया और उसको तालाब में फेंक दिया। अब बक्सा धीरे 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 डूबने लगा। जब बक्सा डूबने लगा तो इस बंदे ने अपनी जेब से एक तार निकाला और तार को ताले के अंदर घुमाने लगा। लेकिन ये क्या, ताला खुल ही नहीं रहा है।
वो बड़ा कश्मकश में फंस गया और जोर जोर से वो तार उसके अंदर घुमाने लगा, लेकिन हुआ नहीं और पानी जो है वो गले के ऊपर आ गया। तब उसको लगा कि अब मेरी मौत नज़दीक है और अच्छा है कि मैं अपनी हार स्वीकार कर लूँ। और उसने जो वो इमरजेंसी बटन था वो दबा दिया और जैसे ही उसने बटन दबाया लोग बाग सब कूद गए और उस बॉक्स को डूबने से बचा लिया और आदमी को बचा करके बाहर ले आए। उसने अपनी हार स्वीकार कर ली और माफ़ी भी मांगी। अब कहानी तो यहाँ ख़त्म हो गई। अब हम कहानी से आगे बढ़ते हैं। इस कहानी से हमें क्या ज्ञात हुआ? इस कहानी से हमें ये ज्ञात हुआ कि एक्चुअली तो हाँ, एक बात और मैं आपको कहना रह गया कि जब वो बाहर निकला तो ये मालूम पड़ा कि उस बॉक्स में तो ताला लगाया ही नहीं था। इट वॉज ए ओपन डोर। तो इससे हमें ये संदेश मिला कि बंदे ने जो उस बॉक्स के अंदर एंट्री ली वो प्रिजुडाइज माइंड से ली कि ताला ही खोलने के लिए मुझे इस बॉक्स में बंद किया गया है तो ताला ही तो खोलना है। लेकिन ट्रिक ये थी कि ताला बंद था ही नहीं और वो ताला का हैंडल घुमाना ही रह गया, क्योंकि वो इस कशमकश में था, इस प्रयत्न में था कि मैं ताला खोलने के बाद हैंडल को खोलूंगा, लेकिन ताला तो बंद था ही नहीं। तो हमारा ये जो ओवर थिंकिंग की जो प्रॉब्लम है वो भी इसी कहानी के आधार पर आधारित है। इसमें क्या होता है कि हम प्रिजुडाइज माइंड से हमारी प्रॉब्लम को हैंडल करना चाहते हैं, लेकिन एक चीज भूल जाते हैं कि हम जहां से शुरू करते हैं वहां से आगे बढ़ते हैं, हम पीछे नहीं जाते हैं। तो सबसे पहला काम तो यह है कि हम प्रिजुडाइज माइंड से हमारी सोच को शुरू ना करें। अगर प्रिजुडाइज माइंड से शुरू करेंगे तो हम शायद एक बहुत बड़ी कड़ी को नकार रहे हैं या उस कड़ी को भूल रहे हैं। दूसरा बात क्या होता है कि आदमी जो है वो ओवर थिंकिंग का शिकार कब बनता है? जब वो ऑक्यूपाइड है इंटरनली, अंदरूनी तौर पर वो ऑक्यूपाइड रहता है। ऑक्यूपाइड ये रहता है कि जो उसको प्रॉब्लम आई वो प्रॉब्लम है, उसमें ऑक्यूपाइड ये रहता है कि ये तो प्रॉब्लम ही है। तो वो इंटरनली ऑक्यूपाइड है और एक्सटर्नल चीज को वो इग्नोर करता है, बाहरी वातावरण को इग्नोर करता है। कई लोग जो है वो अपने पास्ट को याद करके और डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई लोग फ्यूचर को याद करके और एक्सेसिव थॉट के शिकार बन जाते हैं। लेकिन अगर हम इस बात को समझ लें कि हम यथार्थ में जिएं, हम आज की ज़िंदगी जिएं, आज की प्रॉब्लम को हम आज ही सॉल्व करें, अगर इस अप्रोच से अगर हम हमारा जीवन निर्वाह करते हैं तो हम एक्सेसिव थॉट या ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। दूसरा ये होता है कि लोग जो है वो बाहरी दुनिया से जुड़ते नहीं हैं, वो किसी से बात नहीं करते, वो किसी की सलाह नहीं लेते और अपनी ही प्रॉब्लम के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। और जब आप एक्सटर्नल चीज के साथ कनेक्ट नहीं होते हैं तो आप अपने दिमाग की कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी बिलीफ के हिसाब से आप सोचना शुरू कर देते हैं और यही बिलीफ आपको जो है वो एक्सेसिव थिंकिंग और ओवर थिंकिंग का जो है वो शिकार बना देती है। ये जो दिमाग है हमारा, ये बेलगाम घोड़े की तरह है। घोड़े के अंदर जितना पावर है, अगर उस पावर को लगाम लगा के यूटिलाइज नहीं किया गया तो वो आपको भटकते हुए रास्ते पर ले जाएगा और एक ऐसे स्थान पर आपको ले जाएगा जहां से द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो जाएगा। इसलिए हमें हमारे अंदर जो घोड़े की जितनी पावर है उस पावर के ऊपर दिमाग की लगाम लगाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि कई बार जो है वो ओवर थिंकिंग जो होती है वो हमारे दिमाग को खाली रखने से भी होती है। कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर। अगर आपने अपने दिमाग को कुछ काम नहीं दिया तो वो शैतानी प्रवृत्ति के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है और शैतानी प्रवृत्ति और कुछ नहीं है, वो है एक ही सोच को इतनी लंबी सोच ले लेना कि वो आपके लिए खतरनाक साबित हो जाए। तो हम क्या करें कि हम ओवर थिंकिंग को हम किस तरह हैंडल करें? उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूं। ओवर थिंकिंग के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम हमारे जीवन में डिसिप्लिन और अनुशासन लाएं।
हमारे जीवन में अगर अनुशासन की ज़िंदगी हम जीते हैं तो हम हमारे दिमाग को अनुशासित तरीके से इस्तेमाल करते हैं और इससे हमारी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि हम टाइम से कमिटेड रहें। हम अनलिमिटेड टाइम के लिए सोचना शुरू कर दें, वो ठीक नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम प्रॉब्लम को टाइम बाउंड तरीके से सोचें। हम ये सोचें कि मैं आने वाले 5 मिनट के अंदर या आने वाले 10 मिनट के अंदर मैं इसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे आने वाले 10 मिनट में मिल जाए। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक बात मैं आपको कहता हूँ, एक बार मैंने नरेंद्र मोदी साहब का की ये वार्ता स्टूडेंट्स के साथ डांग जिले में वो बच्चों को मिले थे और वहाँ एक छोटी सी लड़की ने उनसे ये सवाल पूछा था कि आप उस समय वो मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, वो चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात थे। तो उन्होंने कहा कि आप इतना सारा काम करते हैं, सुना है कि आप 18-18 घंटे तक काम करते हैं, तो आप थकते नहीं हैं क्या? तो आप ये सारी चीज़ को मैनेज कैसे करते हैं? तो उनका जो जवाब था उसमें से मैंने एक लाइन आपके लिए रखी है। उन्होंने ये कहा कि मैं काम को पेंडिंग नहीं रखता। अगर जो काम मुझे करना है वो अभी ही करना है, आज ही करना है, इसी वक्त पे करना है, इसी मिनट पे करना है। अगर मेरे दिमाग में कुछ विचार आता है तो मैं उस विचार को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसी मिनट को उपयुक्त मानता हूँ। उसके लिए कोई मुहूर्त नहीं देखता, उसके लिए कोई आदमी की वो नहीं देखता, मैं उसी से अपना एक्शन चालू कर देता हूँ। तो जैसे ही आपने अपना काम शुरू कर दिया, आपका माइंड खाली हो गया। अगर नहीं करने से माइंड ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहता है, करने से माइंड खाली होता है। ये जो मोदी साहब की जो शिक्षा है उन बच्चों को, ये मेरे को लगता है कि हर बच्चे को, हर विद्यार्थी को अडॉप्ट करनी चाहिए कि जो वरी है उसके ऊपर काम अभी से शुरू कर दीजिए, तो वो वरी खत्म हो जाएगी। वो एक्सेसिव थॉट जो है वो बिना काम किए आपका विचार जो है वो आपको भटकाता रहता है। तो आपको विचारों की श्रृंखलाओं में डूबने के बजाय, विचारों की श्रृंखलाओं के घोड़े पर सवार होने के बजाय बेहतर यह है कि हम लगाम के साथ घोड़े पर बैठें और अपने डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच जाए। दूसरा यह है कि हमें हमेशा ये सोच में कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग को लाना चाहिए। हमें कोई जब भी हम विचार करें तो हम डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग के ऊपर सोच न करें, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग आपको हमेशा ओवर थिंकिंग की तरफ ले जाएगी, लेकिन कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग आपको हमेशा परिणाम की तरफ ले जाएगी। तो हमारी सोच को हम कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग के ऊपर कायम रखें, उसको मजबूती से पकड़ के रखें। तो अगर आप कंस्ट्रक्टिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपकी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। दूसरी एक बात यह है कि आप एक स्मॉल थॉट्स जो होते हैं, छोटे छोटे विचार हमेशा हमारे दिमाग में घर करना चाहते हैं, लेकिन हमें उनको घर नहीं करने देना है। छोटे विचार आते हैं, उनको तुरंत के तुरंत इग्नोर कर दीजिए। जैसे कि क्रिकेट में आपने देखा होगा कि जो बॉल जिसके ऊपर बैट्समैन खेलना नहीं चाहता है, वो अपना बैट ऊंचा करके और उसको जाने देता है, उसको फिर जबरदस्ती छेड़ने की कोशिश नहीं करता है। जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो जो लोग इस खराब बॉल को खेलने की कोशिश करते हैं, वो आउट हो जाते हैं। तो हमें कुछ बॉल को ऐसे ही छोड़ देना ज़्यादा अच्छा है। और दूसरी बात, जो आखिरी बात इसमें मेरी यह है कि ऑलवेज लिव इन द प्रेजेंट। हम भूतकाल को भूतकाल समझ करके ही भूल जाएं और भविष्य की चिंता हम जो है वो समय पर छोड़ दें। हम बहुत ज़्यादा भविष्य की चिंता करने के चक्कर में भी हमारे दिमाग को पचा लेते हैं और उसमें हम लॉन्ग थिंकिंग या अनप्रोडक्टिव थिंकिंग या ओवर थिंकिंग या अति विचार के शिकार बन जाते हैं। तो हमें जो है वो हमको प्रेजेंट में ज़िंदगी जीना चाहिए। तो इस सारी बात से मैं क्या कंक्लूड करूं आपको? कंक्लूजन ये है कि जिस तरह पानी बांध के अंदर जब बांध दिया जाता है तो उससे बिजली उत्पादन होता है, उससे सिंचाई होती है, उससे पेयजल सबको उपलब्ध कराया जाता है। उस पानी को बांध करके अगर आप इस्तेमाल करें तो पानी का यूज़ हमेशा के लिए अच्छा रहता है। लेकिन हम पानी पे बांध ही न बांधें तो पानी जाके समुद्र में मिल जाएगा, तो अच्छी चीज़ जो है वो वेस्ट हो जाती है। तो हमारे विचार भी पानी की तरह पवित्र और चंचल हैं। हम उसको बांधें और उसमें से हम क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाएं, बनिस्पत के स्वच्छंद विचारों को छोड़ करके। और पानी जिस तरह समुद्र में मिल के बर्बाद हो जाता है, उस तरह हम
हमारे विचारों को, हमारे पानी को बर्बाद न करें। दूसरा ये है कि हम हमारे थिंकिंग को हमेशा पॉजिटिव रखें, हम हमेशा अच्छे विचार रखें। अच्छे विचार का मतलब ये है कि हमेशा हम ये सोचें कि क्या मैं ये सोच रहा हूँ उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होने वाला है। हम परिणाम की तरफ जाएं, हम सोच के ऊपर नहीं सवार हो जाएं, हम परिणाम पे जाएं और टाइम बाउंड तरीके से विचार करें। टाइम बाउंड तरीके से विचार करेंगे तो सॉल्यूशन आपके हाथ में जल्दी से जल्दी आने वाला है और ये एक्सेसिव थॉट या ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से आप निजात पा सकते हैं। उसके बाद ये है कि आप हमारे हिंदू धर्म के अंदर एक है कि हम हमारे उपलब्धियों को भगवान की प्रसादी मान के चलते हैं। हम भगवान की प्रसादी मानते हैं, हम हमारी उपलब्धियों को भगवान को समर्पित करते हैं। ये एक बहुत अच्छा तरीका है। साइकोलॉजिकल आपके पास बैरियर है, साइकोलॉजिकल ब्रेक है कि आपको अगर कोई जगह असफलता मिली तो आप ये कहिए भाई मैंने प्रयत्न सही किया था, हाँ किया था, तो रिजल्ट जो है वो मेरे हाथ में तो रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट तो कहते हैं ना कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये चीजें हमारे हाथ में नहीं। आप किसी से यश की कामना नहीं कर सकते, आप किसी को ये नहीं कह सकते कि तुम्हें मुझे यश देना ही होगा। आप किसी को ये क्लेम नहीं कर सकते कि मैं ये काम कर रहा हूं तो इसका लाभ मुझे मिलना ही चाहिए। ये क्लेम जो है वो अनुचित है। हम जो है वो इस चीज को याद रखें कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। और जो आखिरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं वो यह है कि हमेशा हम एक चीज के ऊपर फोकस करें कि मैं जो कुछ भी डिलीवर करना चाहता हूं वो गुड हो। मैं अच्छी से अच्छी बात जो है वो दुनिया को देना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू कंट्रीब्यूट द बेस्ट आउट ऑफ मी, आउट ऑफ मी। अब आउट ऑफ मी वाली थिंकिंग आएगी तो क्या सोचेंगे आप कि मैं अपने अंदर जो स्वतः जो सही चीज है वो मैं दुनिया को दूं, मैं सोसाइटी को दूं, मैं अपने परिवार को दूं, मैं अपने बच्चों को दूं। ये भावना के साथ अगर आप पॉजिटिविटी को पालेंगे तो आपकी ये ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम जो है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। एक छोटी सी एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं छोटा था, बच्चा था, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था और अगर मेरा होमवर्क सही नहीं होता या मैं कुछ काम करके नहीं जाता या मेरे सवालों में गलती होती तो हमारे टीचर हमारा कान पकड़ते थे। ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। एक्चुअली कान की एक्सरसाइज जापान में इसकी स्टडी की गई है और अगर आप अपने ईयर्स को पुल करते हैं तो इससे ऑक्सीजन की सप्लाई आपके ब्रेन में ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा ब्रेन में होने से एक अच्छे विचार पैदा होते हैं, माइंड आपका संतुष्ट रहता है। तो अगर जब कभी आपको नेगेटिव थिंकिंग आए तो आप अपने कानों की इन टोपियों को पकड़ करके और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 7 या 10 बार घुमा के देखें, उससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। ये एक जापानीज स्टडी है जिसके हिसाब से माइंड में ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाने का ये एक यौगिक तरीका है। इस तरीके को आप अपनाइए। खास करके मैं अपने स्टूडेंट को ये जरूर कहूँगा कि जब आप बोर हो जाएं, जब आपका माइंड ब्लॉक हो जाए तो अपने ईयर्स को खींचिए और उसको छोड़िए और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। इससे आपकी ऑक्सीजन सप्लाई आपके ब्रेन में बढ़ेगी और आपके विचार स्पष्ट हो जाएंगे। आपका माइंड तृप्त रहेगा, संतुष्ट रहेगा और अच्छे विचारों को जन्म देगा। मैं इसी बातचीत के साथ मैं आज की बातचीत को यहाँ पूर्ण करता हूँ और आशा करता हूँ कि मैं आपको किसी न किसी तौर पे लाभान्वित करना जो मेरी चाहत है उसमें सक्सेस हो रहा हूँ। भगवान आपको खुश रखे, सक्सेसफुल रखे, जीवन में आप हमेशा सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आपसे इजाज़त लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।